आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कॉमेडी रोमांस के ड्रामा को जिसका नाम है वुड यू मैरी मी। एपिसोड की शुरुआत में हमारी मेन हीरोइन को देखते हैं। इसका नाम मेरी होता है, जो एक डिज़ाइनर है। फेस्टिवल में आई हुई थी और एक प्रोजेक्ट को लेकर अपनी प्रेजेंटेशन देती है, लेकिन सामने वाले इसकी प्रेजेंटेशन को लाइक नहीं करते, इसका मजाक उड़ाते हैं, इसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। काफ़ी देर अपने बारे में गॉसिप सुनने के बाद मेरी भी चिल्लाती है और कहती है कि ठीक है, मुझे भी आपके साथ काम नहीं करना है, आपसे भी डस्टबिन हो, आपको कुछ नहीं आता। अगले सीन में मेरी अपनी एम्प्लॉय से बात करती है जो सोंगी होती है। सोंगी बताती है कि मैंने सुन लिया है कि तुमने प्रेजेंटेशन में क्या किया था, तुमने कैसे उनसे झगड़ा कर लिया। यह कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही टाइम पर पेमेंट दे दूंगी। लेकिन सोंगी कहती है कि मुझे डाउट है। मेरी बाद में वैकेंसी बारे में बात करने लगती है। सोंगी स्क्रीन पर देखती है और इसको बता देती है। बाद में मेरी एक प्रिंट को देखती है, इसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहती है, अपने बॉस से बात करती है और ऐसा करने के लिए कहती है। हालांकि बॉस पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में इसको इसकी बात सुननी पड़ती है। मेरी इस काम के लिए इसको थैंक यू करती है। अगले सीन में मेरी एक डिपार्टमेंट स्टोर में आती है और अपनी मैरिज के लिए रिंग को लेती है। फिर अपने बीए पूजू के पास मैसेज करती है और कहती है तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेकिन वूजू एक लड़की के साथ होता है और दोनों रोमांस कर रहे थे। यह मेरी को मैसेज करता है और कहता है कि मैं नहीं आ सकता, मैं एक मीटिंग में हूँ। तभी मेरी एक टेडी बियर सेट करा जाती है। अगले सीन में मेरी अपनी माँ योंगसुक से बात करती है। योंगसुक कहती है कि मुझे पता चल गया कि तुमने मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, लेकिन इसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें वेडिंग करनी होगी। लेकिन मेरी कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, मेरे पास पैसा नहीं है, वैसे भी मेरे पास करने के लिए और भी काम है। वूजू की माँ तो होटल बुक करने की बात कर रही थी। योंगसू कहती है कि उसके बेटे के पास डिग्री है और उसका पति एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, उनके पास पैसे तो होंगे ही ना। वैसे अब तुम कहाँ पर हो? मेरी कहती है कि मैं अपने नए घर में आ गई हूँ, मैं यहाँ पर अपने सामान को सेट कर रही हूँ। योंगसू कहती है कि ठीक है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहना और उसे पैसे मत मांगती रहना। वूजू कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन तभी इसके पाँव के नीचे कुछ आ जाता है। यही चीज़ को देखती है जो कि ईयरिंग होती है और अपनी माँ से कहती है कि मैं आपके पास बाद में कॉल करूँगी। मेरी ईयरिंग को देख रही होती है और कहती है कि यह किसकी हो सकती है। बाद में बेड को चेक करने लगती है और यहाँ पर एक बाल को देखती है। अगले सीन में मेरी वूजू के साथ होती है। वूजू अपनी पोस्ट को देख रहा होता है और कहता है कि देखो कितनी बढ़िया फोटो आई है, सभी इसको लाइक करते हैं। मेरी कहती है कि मुझे पता है इस यूजर नेम से एक लड़की है जो कि तुम्हारी हर पोस्ट को लाइक करती है, कमेंट करती है। यह सुनकर यह थोड़ा शौक रह जाता है और कहता है कि मेरी कोलीग है। मेरी डायरेक्ट पूछ लेती है कि क्या तुम इसके साथ सोए थे। वो जो ड्रिंक को बाहर फेंकता है और कहता है ये तुम कैसी बकवास कर रही हो, मैं इसके साथ क्यों सोऊंगा। मेरी ईयरिंग को दिखाती है और कहती है कि मुझे बेड पर मिला था। फिर एक फ़ोटो दिखाती है जो किसी यूजर ने वाली लड़की की होती है। दोनों ने सेम ईयरिंग पहनी हुई थी। वूजू कहता है कि मैं अपने कोली को अपने घर पर लेकर आया था ताकि मैं घर को दिखा सकूँ, वहाँ पर गिर गया होगा, मैं उसको बाद में रिटर्न कर दूंगा। यह सब पिछले हफ्ते की बात है, लेकिन मेरी इसकी पोस्ट को देखकर बता रही होती है कि पिछले हफ्ते तुम कहाँ पर गए थे और तुम और यह लड़की दोनों साथ में एक रिजॉर्ट में गए थे। अगर तुम अभी झूठ बोलते रहोगे तो मैं तुम्हारे ऑफिस में जाकर तमाशा बनाऊंगी और ये सब बता दूंगी। बाद में कन्फेस करता है और कहता है कि हाँ, मैं उसके साथ सोया था, तो क्या हो गया, मैं स्ट्रेस में था इसलिए मैंने ये सब कर दिया, ये शादी वादी मुझसे नहीं होंगी। मेरी कहती है कि क्या मैं अपने दम पर कर रही हूँ। वूजू बाद में कहता मुझे माफ़ कर देना, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। फिर अपने आप को थप्पड़ मारने लगता है। इससे कहता है कि तुम लॉजिकल होकर सोचो, हमने सब कुछ पहले ही बुक कर लिया है, पैसा हमारा बर्बाद हो जाएगा, प्लीज़ मुझे एक मौका और दे दो। लेकिन तभी इसके पास एक मैसेज आता है जो कि इसकी जीएफ का होता है। कहती है कि मैं यहाँ पर आ गई हूँ, तुम कहाँ पर हो, मैं बेड पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी मेरी इसको देखती है। वूजू फ़ोन को छिपाने लगता है। मेरी कहती है कि किसका मैसेज है। ये कहता है कि मेरी बॉस का है, वह मुझे बुला रहा है। मेरी कहती है कि मैं तुम्हारे फ़ोन को देखना चाहती हूँ। हालांकि पहले नहीं देता, लेकिन जब देने का नाटक करता है तब फ़ोन को लेकर ये ऐसे भाग रहा होता है। लेकिन ये इसको रोकती है, फ़ोन को छीनना चाहती है। वूजू फ़ोन को नीचे गिर देता है, इसको ब्रेक करना चाहता है, लेकिन बीच में मेरी का हाथ आ गया था और इसको चोट लग जाती है। वूजू कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम लाइन क्रॉस क्यों कर रही हो। लेकिन मेरी कहती है कि लाइन क्रॉस तो तुम कर रहे हो, मुझे नहीं पता, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। हम 5 साल तक साथ में रहे थे, तुम मेरा बर्थडे भूल गए, तुम वेडिंग वाले दिन नहीं आए, मैंने अपने आप ही वेडिंग ड्रेस को पहन लिया था, मैं इन सबको और सहन नहीं कर सकती, चलो डिवोर्स ले लेते हैं। इसके मुंह पर ड्रिंक गिरती है और चली जाती है।
अगले सीन में हमारे मेन हीरो को देखते हैं। इसका नाम भी वूजू होता है, जो कि एयरपोर्ट पर है और साउथ कोरिया आ रहा होता है। एक बूढ़ी महिला के साथ बैठा हुआ था, लेकिन तभी एयर होस्टेस के साथ एक आदमी आता है। वूजू से बात करता है, कह रहा होता है कि ये मेरी माँ है, मुझे यहाँ पर बैठना है, लेकिन वूजू मना कर देता है और कहता है कि मैं सीट नहीं दूंगा। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद बूढ़ी महिला से थैंक यू करती है। अब हम 14 घंटे पहले के सीन को याद करते हैं कि क्या हुआ था। जब ये सभी एयरपोर्ट पर थे तब बूढ़ी महिला का लड़का एक आदमी से बात करता है और कह रहा होता है, तुम चिंता मत करो, मैं प्लेन में अपनी माँ के सिग्नेचर करवा लूँगा ताकि ज़मीन हमारी हो सके। और ये सब बातें वूजू सुन लेता है। बाद में वूजू अपनी दादी से बात करता है, जो कि पिल नेओन होती है। पिल नेओन कहती है कि क्या तुम कोरिया आ गए हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। ये कहता है कि आप मुझसे मिलना चाहती हो, लेकिन पिल नेओन कहती है कि नहीं, मैं मिलने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने तुम्हारे लिए अच्छी वाली डिश बनाई है। लेकिन यह कहता है कि मैं नहीं आ सकता, आप उसे फ्रिज में रख देना, मैं बाद में खा लूँगा। अगले सीन में हम वूजू के कई सीन को देखते हैं। ये अलग अलग ट्रिप पर आता है, यहाँ पर इंजॉय करता है, अपनी फ़ोटोज़ लेता है और इनको अपने इंस्टा अकाउंट पर डाल देता है। अगले सीन में मेरी और वूजू कोर्ट से बाहर निकलते हैं। अब इनका जल्दी डिवोर्स हो जाएगा जब मेरी साइन कर देगी। वूजू पूछता है कि क्या तुम्हारी माँ को हमारे बारे में पता है, लेकिन ये मना करती है और कहती है कि उसको मत बताना, मैं बाद में उसको बता दूंगी। वूजू कहता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, ये सही हुआ, तुम पर बोझा डेड था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। वूजू के पास इसकी जीएफ कॉल करती है और कहती है कि तुम कहाँ पर रह गए, मैं एयरपोर्ट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मेरी इसको देखती है। वूजू कह रहा होता है कि मैं ओकेशन पर जा रहा हूँ, ये मेरे बॉस का फ़ोन था। बाद में इसे हैंडशेक करने का ट्राई करता है और कह रहा होता है कि मेरे बारे में सब कुछ भूल जाना, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंसान ढूंढूंगा। ये इसको कहती है कि बाढ़ में जाओ। बाद में जाने लगती है। वूजू के पास फिर इसकी जीएफ कॉल करती है। ये इसको धक्का देकर भाग जाता है। ये इस पर चिल्लाती है, लेकिन ये इसकी नहीं सुनता। अगले सीन में वूजू गेम खेलकर अपने गुस्से को बाहर निकालती है। अपने आप से कहती है कि कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे बिना रह लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाऊँगी, ब्लाइंड डेट पर जाऊँगी। यह सब कहने के बाद रोने लगती है। दूसरी ओर हम मैन वूजू को देखते हैं, जहाँ पर स्टे किया था वहाँ से जा रहा होता है। वूमन इसके पास आती है और कहती है कि अब तुम जा रहे हो, लेकिन पता नहीं मैं क्यों दुखी हो रही हूँ। बाद में से कुछ खाने के लिए देती है। वूजू कह रहा होता है मुझे जाना तो था ही, लेकिन जब मैं अगली बार यहाँ पर आऊँगा तो मैं आपके लिए ब्रेड लेकर आऊँगा। आप नहीं जानती हो, लेकिन हमारे पास बहुत बड़ी बेकरी है जो कि वर्ल्ड में फेमस है। बाद में हम इस बेकरी को देखते भी हैं और यहाँ की ओनर पिल नेओन होती है, जो कि वूजू की दादी होती है। यहाँ पर वूजू की आंटी भी है, इसका नाम मियोन होता है। साथ में उसका कजन भी है जो कि योंगसू है। मीडिया वाले पिल नेओन के पास आए हुए थे और इसका इंटरव्यू ले रहे थे और इसको एनुअल प्राइज दिया जाता है। वही हम मेरी को देखते हैं, जो अपने घर पर होती है, अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, डिवोर्स वाले डॉक्यूमेंट को देख रही होती है। अपने आप से कहती है कि मैं उसे देना भूल गई, या मुझे देने होंगे। तभी बाहर कोई डोर को नॉक कर रहा होता है और ये पुलिस वाला और एक वूमन होते हैं। अगले सीन में पुलिस स्टेशन में आती है। इसको पता चलता है कि मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ वहाँ के रियल्टर ने फ्रॉड कर दिया है। उस बिल्डिंग का जो ओनर है वह फॉरेन में रहा करता था, इसलिए उसने बिल्डिंग के लिए एक रियल्टर रख लिया, लेकिन उसको ठीक से नहीं पता था कि वह कौन है। रियल्टर ने फेक लीज पर साइन करवा लिए और पैसे लेकर चला गया। मेरी कहती है मेरा क्या होगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए, लेकिन पुलिस वाला कह रहा होता है कि फिलहाल हम कुछ नहीं कर सकते, आपको उस घर से जाना होगा। मेरी बाद में वूजू के पास कॉल करती है, इन सब बातों के बारे में बताती है। वूजू पहले तो शौक रह जाता है। मेरी कहती है कि तुमने बताया था कि तुम्हारी जान पहचाना कोई लॉयर है, तुम मेरी उससे बात करवा दो, मुझे मेरे पैसे चाहिए, वो पैसे मेरी माँ के हैं। लेकिन वूजू की जेब इशारा करती है और हेल्प न करने के लिए कहती है। बाद में वूजू ऐसे ही करता है और कह देता है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा, अब हम पूरी तरह से अजनबी हैं। मेरी बाद में बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेती है। अपने आप से कहती है कि उसने सही कहा है, हम पूरी तरह से अजनबी हो चुके हैं। इसके पास इसकी माँ कॉल करती है और वूजू बारे में पूछ रही होती है, उसके पास खाना भिजवाना चाहती है जैसा कि हमेशा करती है। लेकिन मेरी अपनी माँ से कहती है कि उनके पास खाना मत भिजवा करो। योंगसू कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है, मेरी भी हामी भरती है। योंगसू कहती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कम समय बचा हुआ है, मैं तुम दोनों के लिए जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं वह करूँगी। पास में हमारी वूजू को देखते हैं जो कहीं पर जा रहा था, लेकिन रॉन्ग डायरेक्शन में आ जाता है। आगे नशे में मेरी होती है जो कि चल रही थी, लेकिन तभी इसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। वूजू गाड़ी से बाहर आता है, इसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें हॉस्पिटल चलना चाहिए। लेकिन मेरी कहती है कि मैं ठीक हूँ। बाद में जाने लगती है। वूजू इसको रोकता है और कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम ठीक हो, तुम अपना नंबर मुझे दे दो, जब डॉक्टर के पास जाओ तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। मेरी कहती है कि ठीक है। हालांकि ये भी इसको अपना नंबर देता है। बाद में जाने लगता है।
लेकिन तभी मेरी देखती है कि ये नाम तो वूजू है। फिर इसको रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम मेरी कॉल को इग्नोर क्यों कर रहे हो। वूजू कहता है कि मैंने ऐसा कब किया। बाद में इसके पास आती है और इसको मारने लगती है। वूजू कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मेरी पूरी तरह से नशे में होती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे चाहिए जो कि 100 मिलियन वोन है। वूजू कहता है कि मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर गाड़ी में बैठने लगता है, लेकिन मेरी भी साथ में गाड़ी में बैठ जाती है। ये इसे गाड़ी से बाहर निकालने का ट्राई करता है, लेकिन इस पे लात मारती रहती है, लेकिन ये किसी तरह से गाड़ी से बाहर निकाल देता है। बाद में जब गाड़ी में बैठ रहा होता है तभी इसके ऊपर चढ़ जाती है। दोनों की फाइट काफ़ी देर तक चलती है। मेरी पूरी तरह से नशे में होती है, इसलिए इसको ऐसा लग रहा था कि मेरे वाला वजू होना चाहिए। मेरी रोने लगती है और कहती है कि मैं क्या करूँगी, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, अब मेरी माँ का क्या होगा, मैं उसे क्या बताऊँगी, हमारे पास अब कोई पैसा नहीं है। वूजू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, ये हामी भरती है, लेकिन वूजू इसको देखकर कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो। तभी मेरी अपने आप को देखती है और इसे पता चलता है कि मैं तो कैक्टस पर बैठी हुई हूँ। अगले सीन में मेरी हॉस्पिटल में आती है और डॉक्टर जिन क्यों इसके कांटों को निकाल रही थी। कुछ टाइम के बाद नर्स आपस में बात कर रही थी कि नशे में हो गई होगी और वहाँ पर बैठ गई। हालांकि तभी इनको पता चलता है कि पास में मेरी होती है। मेरी कुछ नहीं कहती और चली जाती है। वही हम जिन क्यों को देखते हैं जो कि वूजू से बात करती है और कहती है कि तुम 1 महीने के लिए यहाँ पर आए हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों नहीं आए। वूजू कहता है तुम्हें कैसे पता चला। जिन क्यों कहती है कि मेरा पिता तुम्हारी दादी का डॉक्टर है, चेकअप के टाइम तुम्हारी दादी ने बताया था। वैसे वो लड़की कौन है, क्या तुम्हारी जीएफ है, लेकिन ये मना करता है, बता रहा था कि कैसे क्या हुआ। वैसे यह एक लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा। जब जिन क्यों उबासी ले रही होती है तभी इसके फेस को टच करता है और कह रहा होता है कि ऐसा करते टाइम अपना फेस ढक लिया करो। जिन क्यों कहती है क्या तुम कॉफी पीने के लिए चलोगे, ये भी हाँ भर देता है, लेकिन तभी पास में मेरी को देखता है। वूजू कहता है कि मैंने इसे एक्सरे करवाने के लिए कहा था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी। बाद में इसे भाग जाता है। अगले सीन में मेरी वूजू के साथ होती है। मेरी कहती है कि मैं टैक्सी ले सकती थी, लेकिन वूजू कह रहा होता है कि क्या तुम वहाँ पर ऐसी ही बैठती। मेरी कहती मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया था। वूजू कहता है कि बातें मत करो, तुम्हारे मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है। आगे चलकर मेरी गाड़ी को रुकवा लेती है, गाड़ी से बाहर आती है, सन को देखती है। मेरी कहती है कि मेरी दुनिया तबाह हो गई है, लेकिन सनराइज सनसेट होते रहते हैं, इसे बाहर निकलने कोई ना कोई रास्ता तो होगा ना। लेकिन तभी इसका पेट आवाज़ें करने लगता है। ये वूजू से कह रही होती है कि ट्रीट मेरी ओर से होगी, चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं, लेकिन ये मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। बाद में मेरी ऐसे ही करती है। अपने घर के पास आने के बाद इससे बात करती है और कहती है कि मैं तुम्हें पैसे सेंड कर दूंगी। ये इससे कहता है कि चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास चली जाना। बाद में चला गया था। अपने घर पर आने के बाद मेरी लेट जाती है, अपने आप से कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगले सीन में देखते हैं कि एक कंपनी वेडिंग फेस्टिवल करवाना चाहती है। ये एक लकी ड्रॉ की तरह होगा। सभी ने अपने नाम लिखकर एक जार के अंदर डाल दिए हैं। जिसका भी नाम आएगा उसे 5 मिलियन वोन का एक टाउन हाउस रहने के लिए दिया जाएगा। जो ये टाउन हाउस देने वाले हैं वे कंपनी का सीईओ होता है। हम इसको देखते भी हैं। इसका नाम संग यून होता है, जो अपने सेक्रेटरी के साथ होता है। हालांकि लकी ड्रॉ में पूरी तरह से धांधली होने वाली है। इन्होंने पहले सिलेक्ट कर लिया था कि हम किसको चूज करेंगे। यहाँ पर इस आदमी को देख भी रहे होते हैं, जो कि मेयर का भतीजा होता है। संग यून इस आदमी कार्ड को लेता है, थोड़ा बेंड कर देता है ताकि मैं इसकी पहचान कर सकूँ। अपनी बाहों में इस कार्ड को छिपा लेता है। अगले सीन में लकी ड्रॉ होने वाला था। यह सभी न्यूली वेड्स के पास आता है, जार को देख रहा होता है, इसमें से कार्ड को बाहर निकालने वाला है। अपने वाले कार्ड को पहले इसमें डाल देता है, लेकिन यह कार्ड इसके हाथ से गिर जाता है। अब इसको नहीं पता होता कि वो कहाँ पर गया। ये काफ़ी ट्राई करता है, लेकिन तभी इसके हाथ में कार्ड आता है। इसे लग रहा था कि मेरे वाला कार्ड होगा, क्योंकि मैंने इसे बैंड किया था, लेकिन जैसे ही नाम को रीड करता है यह तो मेरी का होता है। अगले से मेरी के पास कॉल आती है और इस प्राइज़ के बारे में बताया जाता है कि आपने इसे जीत लिया है। मेरी सीन को याद करती है कि जब मैं डिपार्टमेंट स्टोर से आ रही थी तब एक टेडी बियर सेट करा गई थी। उसी टाइम मुझे इस वेडिंग फेस्टिवल के बारे में पता चला था और मैंने अपना नाम लकी ड्रॉ में डाल दिया था, लेकिन कार्ड को बैंड करके। अभी मेरी से बात कर रहे थे, इसको बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करवाने होंगे, साथ में मेरिज का प्रूफ भी होना चाहिए। मेरी सोचने लगती है कि मैं मेरिज का प्रूफ कहाँ से लाऊंगी, हमने तो डिवोर्स ले लिया। लेकिन बाद में सोचती है कि डिवोर्स वाला डॉक्यूमेंट यहीं पर है और मैंने इस पर साइन नहीं किए। फिर अपने लैपटॉप में डिवोर्स को कैंसिल करवा देती है। आदमी संग यून से बात करता है, कहता है कि मेरे को टाउन हाउस कब देंगे। उसका मेरे पास कॉल आता है, उसने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं, वो हमारे क्राइटेरिया को पूरा करती है।
हालांकि उसने बताया कि उसका हस्बैंड नहीं आ सकता है, वह फॉरेन में रहता है। लेकिन संग ह्यून कह रहा होता है कि हमें इसे पोस्टपोन करना होगा और उसको बता दो कि हस्बैंड का होना यहाँ पर मैंडेटरी है। अगले इसमें मेरी से बात करता है, इस बारे में बताता है। मेरी कहती है कि आपने पहले कहा था कि हस्बैंड की कोई नीड नहीं है, केवल मुझे वहाँ पर होना चाहिए। लेकिन आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता, ये हमारा रूल है। जब अवार्ड सेरेमनी होगी तो तुम्हें और तुम्हारे पति को साथ में अपनाना होगा ताकि तुम अवार्ड को ले सको। मेरी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये अपनी बीएफ के पास वॉइस मैसेज करती है और कहती है कि ये बहुत ही ज़रूरी है, मैंने एक लकी ड्रॉ जीत लिया है। ये सारी बातें बताती है। लेकिन वूजू अपनी जेब के साथ होता है। दोनों यहाँ पर शावर ले रहे थे। ये वॉइस मैसेज को देखता है। जेब पूछती है कि क्या है, लेकिन इसने कह दिया था कुछ नहीं है, ये स्पैम है। बाद में मैसेज को बिना देखे डिलीट कर देता है। अब मेरी को पता नहीं होता कि मैं क्या करूं, लेकिन तभी इसके पास मैन हीरो मैसेज करता है और पूछता है कि यह तुम डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन तभी इसके नाम को देखती है जो वूजू होता है और अपने आप से कहती है कि डिपार्टमेंट स्टोर के लोगों को नहीं पता है कि वूजू कौन है और मैं इसको ले जा सकती हूँ। अगले सीन में से बात कर रही होती है। वूजू पूछता है कि क्या तुम डॉक्टर के पास गई थी। यह मना करती है और कहती है कि मैं बिजी हो गई थी, मैं नहीं जा सकी। वैसे क्या तुम मैरिड हो, लेकिन ये मना कर देता है। मेरी रिली फील करती है। बाद में से कहती है कि हमें मिले हुए कि दिन हुआ है। यह पूछना जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे हस्बैंड बनोगे। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब हम मिलेंगे एपिसोड 2 में, तब तक के लिए बाय।